सुप्रभात बच्चों, मैं नीमा आपके हिंदी की अध्यापिका। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं का पाठ 15 गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को रविंद्रनाथ ठाकुर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें इस पाठ में उनकी जीवन शैली के बारे में बताया गया है, जिसमें जो गुरुदेव के जीवन के प्रेरक प्रसंगों के बारे में बताया गया है, उनके साथ उनकी साहित्यिक विवेचनाओं के बारे में बताया गया है और गुरुदेव की जो उनके प्रति जो सहज भक्ति भाव रखते हुए और इस तरह विद्यार्थियों को रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी इसमें दी गई है। तो मुझे रोमियो रोला का वह वाक्य याद आता है। अब रोमियो रोला शब्द आया है। रोमियो रोला क्या है? एक फ्रांसीसी साहित्यकार हैं। ठीक है। रोमियो रोला का वह वाक्य याद आता है कि गांधी और रविंद्रनाथ एक हिमालय से निकलकर पूर्व की ओर और पश्चिम में बहने वाली गंगा और सिंधु के सदृश दो धाराएं हैं। रविंद्र और गांधी संसार को आर्य संस्कृति की दो महान देन हैं। एक से उनके हृदय की सुकुमारता और दूसरे से उनके हृदय की तेजस्विता चमक रही है। मुझे रोमियो रोला का वह वाक्य याद आ रहा है। किसका वाक्य याद आ रहा है? रोमियो रोला, फ्रांसीसी साहित्यकार का। तो कह रहे कि उन्होंने क्या कहा था कि गांधी और रविन्द्रनाथ जी, यानी गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो हैं वो हिमालय से निकलने वाले गंगा और सिंधु के समान है। सादृश्य का अर्थ होता है समान। दो धाराएं हैं। रविंद्र और गांधी जो हैं संसार में आर्य संस्कृति के क्या हैं? दो महान देन हैं। उनके हृदय की जो क्या है? सुकुमारता, कोमलता। सुकुमारता का अर्थ है कोमलता। तो जो उनके हृदय की कोमलता है और उनके हृदय का तेज है वो चमक रहा है। दोनों इतने महान हैं कि हमारी स्थिति कबीर की तरह हो जाती है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। तो फिर क्या कहते हैं कि दोनों इतने महान हैं कि हम कबीर की तरह क्या हो जाते हैं? कबीर की तरह हमारी स्थिति हो जाती है कि हम भी गांधी जी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बीच में अंतर नहीं कर पाते हैं, जैसे कि कबीर नहीं कर पाते थे। उन्होंने बोला था गुरु गोविंद दो खड़े काको लागू पाए। गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, मैं किसको पहले प्रणाम करूं। इसी प्रकार रविन्द्रनाथ और गांधी जी अगर दोनों को देखा जाए तो दोनों ही एक समान हैं। अब मैं उनमें से किसको श्रेष्ठ मानूं? कविवर रविन्द्रनाथ बनर्जी कुल में थे, किंतु समाज में सम्मान्य होने के कारण उनका वंश ठाकुर कहलाता था। टैगोर इसी का अंग्रेजी मुलम्मा चढ़ा रूप है। यह कुल केवल बड़े जमींदार ही नहीं अपितु कला और साहित्य के मर्मज्ञों के रूप में भी प्रसिद्ध रहा है। इनके पिता श्री देवेंद्रनाथ ठाकुर और पितामह श्री द्वारकानाथ ठाकुर ब्रह्म समाज के बहुत आगे बढ़े हुए सदस्यों में से थे। वे मूर्ति पूजा और अंधविश्वास के कट्टर विरोधी थे। अब रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं वे कविवर रविन्द्रनाथ बनर्जी कुल के थे, किंतु समाज में सम्मान्य होने के कारण, यानी उनके जो वंशज थे उनको क्या था? समाज में एक सम्मान प्राप्त था, इसलिए उन्हें क्या कहते थे लोग? ठाकुर। टैगोर इसी का अंग्रेजी मुलम्मा, यानी ऊपर चढ़ा हुआ जिसको बोलते हैं, या कह सकते हो कि बिगड़ा हुआ रूप भी बोल सकते हैं। यानी अंग्रेजों ने जब उनको क्या बोला? ठाकुर बोलना चाहा तो वो ठाकुर की जगह टैगोर बोले, यानी टैगोर बोले। तो वो उसी का क्या है? एक थोड़ा सा बदला हुआ रूप है। यह कुल केवल बड़े जमींदारों का ही नहीं था, बल्कि कला, साहित्य और मर्मज्ञ, जिसको बोलते हैं कि गूढ़ अर्थ जानने वाले, मर्मज्ञ को क्या बोलते हैं? गूढ़ अर्थ जानने, बहुत गहरा अर्थ जानने वाले, ऐसे कुल में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम था देवेंद्रनाथ ठाकुर और जो पितामह यानी दादाजी थे उनका नाम था द्वारकानाथ
ठाकुर, और ये दोनों ने क्या किया, ब्रह्म समाज में बहुत आगे इनकी क्या थी, सदस्यता थी। वे मूर्ति पूजा और अंधविश्वास के कट्टर विरोधी थे। मूर्ति पूजा और अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखते थे। रविंद्रनाथ का जन्म 7 मई सन 1861 को बंगाल के संपन्न परिवार में हुआ था। रविंद्रनाथ, इनकी माता का नाम शारदा देवी था। उनकी शिक्षा दीक्षा अधिकांशतः घर पर ही हुई। छोटी उम्र में ही स्वाध्याय और समुचित शिक्षा से उन्होंने सभी विषयों का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था। रविंद्रनाथ ने अपने पिता से ध्यान, प्रार्थना, एकांत, प्रेम, शांति आदि बहुत से महत्वपूर्ण बातें सीखी, जिनसे उनके मनुष्यत्व का विकास हुआ। जो रविंद्रनाथ ठाकुर जी थे, उनका जन्म कब हुआ था? 7 मई सन 1861 में। कहाँ? बंगाल के एक संपन्न परिवार में। उनकी माता का नाम शारदा देवी था और जो उनकी शिक्षा दीक्षा थी वो घर पर ही हुई थी। छोटी ही उम्र में उन्होंने जो है स्वाध्याय अपने आप पढ़ना शुरू कर दिया था और उन्हें जो है सभी विषयों पर अच्छा ज्ञान भी प्राप्त था। जो उनके पिता थे रविंद्रनाथ जी के, उन्होंने जो है अपने पिता से क्या सीखा? ध्यान, प्रार्थना, एकांत, प्रेम, शांति आदि बहुत सी महत्वपूर्ण बातों को अपने पिता से उन्होंने सीखा था। उनमें उनके मनुष्यत्व का विकास हुआ था, जिससे कि उनका क्या हुआ? उनके इंसानियत या मानव बनने, मानवता का उनका विकास हुआ। मनुष्यता का अर्थ होता है मानवता। बाल्यकाल में ही उनकी माता का स्वर्गवास हो गया था। रविंद्रनाथ बचपन से ही प्रतिभाशाली थे। उन्हें प्रकाश किस प्रकार मिला, इसके बारे में उन्होंने स्वयं लिखा है। सूर्य देवता सामने के वृक्ष से झांक रहे थे। मैंने उनका स्वागत करने अपने निजी मकान के छज्जे पर दौड़ गया। मैं उनके वृक्षों पर सूर्य की किरणें पड़ रही थी। इस समय एकाएक दिव्य प्रकाश मिल गया। प्रकृति की प्रत्येक वस्तु उस समय एक ही प्रतीत होती थी। सारा विश्व एक ही दिखाई देता था। इस अपूर्ण दृश्य का वर्णन मानवीय शक्ति से परे है। अब बचपन में ही क्या हो गया? उनकी माता का स्वर्गवास हो गया, उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। और रविंद्रनाथ जो थे बचपन से ही क्या थे? बहुत ही प्रतिभाशाली, जिसको बोलते हैं जो बहुत आगे पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा होता है या हर क्षेत्र में अच्छा होता है, उसे बोलते हैं प्रतिभाशाली। और उन्हें जो है प्रकाश किस प्रकार मिला, इसके बारे में उन्होंने स्वयं खुद बताया है कि जब एक दिन क्या हुआ, सूर्य देवता सामने से वृक्षों से झांक रहे थे। यानी जब सूर्योदय हो रहा था तो वृक्षों के बीच में से मैंने उन्हें देखा, यानी अपनी छज्जे पर खड़े होके देखा तो एक वृक्ष से लगा कि वो शायद मुझे देख रहे हैं या झांक रहे हैं। वृक्षों पर ही जो है सूर्य की किरणें पड़ रही थी। तभी एक दिव्य प्रकाश हुआ, एक चमक हुई। तो फिर क्या हुआ कि प्रकृति और सब कुछ वहां का दिव्य प्रकाश होता, अलौकिक या भव्य जिसको बोल सकते हैं। तो प्रकृति और प्रत्येक वस्तु, जो प्रकृति थी और प्रकृति की हर वस्तु मुझे क्या लगी? एक समान लगी और सारा विश्व मुझे उसमें दिखाई दिया। तो इस प्रकार से जो है उन्हें एक दिव्य प्रकाश प्राप्त हुआ और दृश्य, इस अपूर्ण दृश्य का वर्णन जो है मानवीय शक्ति से परे है, जो कि मानव उस शक्ति का वर्णन जो है इतने अच्छे से नहीं कर सकता है। 15 वर्ष की अवस्था से ही वे लिखने लगे थे। अपने प्रारंभिक काल में ही वे अच्छी रचनाएं करने लगे थे। उत्तरोत्तर उनकी रचनाएं उनकी प्रतिभा का परिचय देने लगी। जल्दी ही उनकी धाक बांग्ला साहित्य पर जम गई। 15 वर्ष की अवस्था में, यानी 15 साल के जब थे तब से ही उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था और शुरू में जो है उन्होंने अच्छी रचनाएं लिखी। उत्तरोत्तर उनकी जो है एक प्रतिभा से परिचित एक रचना है। जल्दी ही जो है उन्होंने बंगला साहित्य में भी उनके धाक जम गई, यानी बंगला साहित्य भी लिखने लगे। 11 फरवरी सन 1875 को 14 वर्ष की उम्र में हिंदू मेला एक सभा में उन्होंने प्रथम बार अपनी लिखी कविता पढ़ी। इस मेले का उद्देश्य था लोगों में भारतीय होने की चेतना उत्पन्न करना, ताकि उन्हें अपने भारतीय होने का गर्व हो। अब 11 फरवरी सन 1875 में
जब वो 14 वर्ष के थे तो उन्होंने हिंदू मेला एक सभा थी, हिंदू मेला सभा, तो उन्होंने उसमें जो है अपनी कविता पढ़ी, जिसमें उस हिंदू मेला कविता का उद्देश्य क्या था कि लोगों में भारतीय होने की चेतना जागृत करना था और अपने आप पर भारतीय होने का गर्व उन्हें प्रदान करना था। उस कविता की 4 पंक्तियां यहाँ दी गई हैं। सहस्त्र सूत्रों के एक धागे से बंधे हमारे हजारों मन, इस एक कर्तव्य के लिए दे दिए अपने हजार जीवन। तो सहस्त्र सूत्रों के एक धागे में, सहस्त्र यानी 100 सूत्रों के यानी बहुत सारे धागों में जो है बंधे होने के बाद भी, हजारों मन होने के बाद भी हम क्या है, अपने कर्तव्य के लिए हम सब ने क्या कर दिया, अपना जीवन दे दिया, न्यौछावर कर दिया है। पूरा टैगोर परिवार धार्मिक जोश, साहित्य, संगीत और राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत था। जब उनकी प्रथम कविता बनफूल ज्ञान अंकुर नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई, उसी समय रविंद्रनाथ 15 वर्ष के थे। 20 सितंबर सन 1878 को वे इंग्लैंड के लिए रवाना हुए। वहां पहुंचने पर कुछ महीनों के लिए उन्होंने ब्राइटन के एक पब्लिक स्कूल में दाखिला लिया और इसके पश्चात लंदन विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। विश्वविद्यालय में उनके अध्यापकों में प्रसिद्ध हेनरी मार्ले भी थे। वे विद्यार्थियों को अपने पसंद के विषयों पर लेख लिखने को कहते थे। एक बार रविंद्रनाथ ने भारत में ब्रिटिश अधिकारियों के अशोभनीय एवं अनुचित व्यवहार पर लेख लिखा था। मार्ले उनके लेख से बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने उस कक्षा में पढ़कर सुनाया। रविंद्रनाथ इंग्लैंड में केवल 1.5 वर्ष रहे। इंग्लैंड से वापस आने पर उन्होंने संध्या संगीत लिखा, जो पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुआ। अब देखिए, जब प्रथम बार यानी पहली बार उन्होंने बनफूल नामक एक कविता ज्ञान अंकुर नामक पत्रिका में प्रकाशित की, तो उस समय जो है जब उन्होंने बनफूल नामक कविता को ज्ञान अंकुर पत्रिका में प्रकाशित करवाया, तो वे कितने साल के थे? केवल 15 साल के। और 20 सितंबर 1878 में वे इंग्लैंड के लिए रवाना हो गए, यानी इंग्लैंड चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने जो है महीनों के लिए उन्होंने क्या किया, ब्राइटन के एक पब्लिक स्कूल में दाखिला लिया और उसके बाद जो है लंदन विश्वविद्यालय में फिर उन्होंने अपना प्रवेश लिया। विश्वविद्यालय में उनके जो अध्यापक थे वे कौन थे? हेनरी मार्ले थे। तो वे विद्यार्थियों को अपने पसंद के विषयों पर लेख लिखने के लिए कहते थे। कौन? हेनरी मार्ले। एक बार जब रविन्द्रनाथ जो थे उन्होंने भारत में ब्रिटिश अधिकारियों के अशोभनीय और अनुचित व्यवहार पर लेख लिखा। एक बार रविन्द्रनाथ ने क्या लिखा? ब्रिटिश के जो अधिकारी थे उनके अशोभनीय यानी जो उनको अच्छा नहीं कहा जाता, बुरा व्यवहार जिसको बोलते हैं, अनुचित व्यवहार जो उचित नहीं था, ऐसे व्यवहार पर उन्होंने एक लेख लिखा। जो हेनरी मार्ले थे उन्होंने उनके लेख को पढ़ा और वे बहुत ही प्रभावित हुए उनके लेख से। उन्होंने जो है कक्षा में उनके लेख को पढ़कर सुनाया। रविंद्रनाथ जो है इंग्लैंड में केवल 1.5 वर्ष रहे। इंग्लैंड से वापस आने पर उन्होंने जो है क्या लिखी? कौन सी पुस्तक लिखी थी? संध्या संगीत पुस्तक लिखी थी, जिसको कि बाद में संध्या संगीत लिखा, जिसको कि बाद में पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। सन 1883 में रविंद्रनाथ का विवाह मृणालिनी देवी से हुआ। उनकी 5 संतानें हुई, 3 बेटियां बेला, रानी और मीरा, और 2 पुत्र हुए, रथींद्र और समींद्र। काबुलीवाला कहानी में मिलनी के चरित्र की प्रेरणा उन्हें अपनी बड़ी बेटी से मिली थी। बेला एक प्यारी, प्रसन्नचित्त और बातूनी लड़की थी। अब देखिए, सन 1883 में रविन्द्रनाथ ठाकुर का विवाह किनसे हुआ था? मृणालिनी देवी से हुआ। और उसके बाद जो है उनकी 5 संतानें हुई। 3 तो बेटियां थी और 2 बेटे थे। बेटियों का नाम था बेला, रानी, मीरा, और जो बेटे थे उनका नाम था रथींद्र और शमींद्र। काबुलीवाला जो थी ये रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी थी, जिसमें कि एक
एक पात्र थी, यानी एक कैरेक्टर जिसको बोल सकते हैं, पात्र थी, उसका नाम था मिनी। मिनी के चरित्र का चित्रण, यानी उसके बारे में जो भी उन्होंने उसमें चित्रण किया, उसकी प्रेरणा जो है उन्हें अपनी बड़ी लड़की बेला से मिली। तो उसी को देख के, यानी बेला को देख के ही उन्होंने जो है मिनी पात्र की जो थी क्या की चरित्र के बारे में उन्होंने बताया था। तो बेला जो थी उनकी पुत्री, वो बहुत ही प्यारी थी और प्रसन्नचित, हमेशा खुश रहती थी और बातूनी लड़की थी, यानी बात करती रहती थी।